आज हम शून्य हो गए हैं। आज हम शून्य हो गए हैं और शून्य होने पर ही एक नए योग की शुरुआत होती है। तो चलिए आज से हम एक नए योग की शुरुआत करते हैं, हमारे और आपके योग की। और यह नया योग माध्यम हो सकता है एक नए युग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते भारत। आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वह कुछ ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आपको किसी प्रकार का कुछ मिर्च मसाला परोसा जाए। और जो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के कारण मैं भारत की यात्रा पर निकला हूँ, उस उद्देश्य के संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, अर्थात योग के संबंध में। योग आखिर क्या है, योग क्यों आवश्यक है, योग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में लिया जाता है, या फिर हम और आप योग से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यह जो पहला जो वीडियो है योग के उसमें मैं आपको केवल एक प्रस्तावना के रूप में योग का एक गुड़ रहस्य कह सकते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। देखिए, योग का अगर हम आज सामान्य की परिस्थिति में बात करें तो योग की एक सामान्य सी परिभाषा जो एक हमारे महान आचार्य रहे हैं वो सब मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, साधारण से लेकर असाधारण परिभाषाएं हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है। क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल यह जब विषय हो जाता है ना, इस कारण से लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इससे दूर होते जाते हैं या पास आने का प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, योग एक सिंपल सी परिभाषा में आपको बताता हूं। योग जीवन जीने की कला है। जो वर्तमान में यह परिभाषा एकदम सटीक बैठती है योग की। अब मैं आपको बताता हूं कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, यह जिया जा सकता है, वही योग का वास्तविक अर्थ है। जैसे एक बात हम ये कहेंगे कि जीवन इस प्रकार से ना हो कि आपका जीवन एक मजाक बन जाए, मतलब इतनी भी खुशी हंसी मजाक ना हो कि जीवन एक पूरा का पूरा मजाक बन जाए, और जीवन इतना भी गंभीर ना हो, इतना ज्यादा सीरियस ना हो कि जीवन एक प्रकार से क्या हो जाए, बोझ बन जाए, कलंक बन जाए। तो सब में स्थायित्व समता होनी चाहिए। इसका ही मूल जो है तत्व वो योग में छिपा हुआ है। अगर हम वर्तमान की परिभाषा और पहले की परिभाषा की अगर तुलना करें तो पहले की जो परिभाषा थी या पहले का जो योग था, पहले का योग था आत्मा से परमात्मा का मिलन, अर्थात जो साधु संत से संबंधित योग केवल उनसे संबंधित था, और वो लोग योग जो करते थे वो खुद को प्रभु से, ईश्वर से जोड़ने का एक साधन मानते थे। अर्थात आत्मा से परमात्मा का जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रमुख साधन था वो योग था। लेकिन वर्तमान में जो योग को संदर्भ में हम लिया जाता है उसमें आपको जीवन जीने की कला, अर्थात जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, अर्थात सम रहना चाहिए। जीवन जीना मतलब सम रहना चाहिए। सम अर्थात कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कुछ लोग जब उनका शरीर बढ़ जाता है तब योग करने का प्रयास करते हैं, अर्थात ज्यादा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब ज्यादा तनाव आता है तब कुछ लोग योग करते हैं, अर्थात ज्यादा तनाव आ गया। तो जब सम रहेगा तब अर्थात क्या होगा, आपको उस चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात आप जीवन जीने की कला सीख जाएंगे जब आप सब चीजें पर्याप्त होगा, है ना। तो यही है कि किस प्रकार से जीवन जिया जाना चाहिए, वही योग वर्तमान में बहुत जरूरी है, और वही उसकी क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है और महत्वपूर्ण जो प्रयास है। वर्तमान में जो योग का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आज की जो भागम भाग भरी जिंदगी है उसमें बहुत सारी चीजों में हम सम अपने आप को नहीं रख पाते हैं। हर चीजों में कुछ ना कुछ या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता
है ना। तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए हम योग का सहारा लेते हैं। ठीक है, यह जो पहला जो हमारा वीडियो है योग के ऊपर, यह थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा तार्किक है। अगर आप ध्यान से समझकर अगर आप सुनेंगे तब जाके आपको यह चीज समझ में आएगी, और योग क्यों करना चाहिए और योग क्यों आवश्यक है, लोग योग से क्यों दूर भागते हैं, या फिर लोग योग का मतलब क्या समझते हैं, आखिर योग है क्या। इसके संबंध में मैंने कुछ बातें रखी है। योग इंसान क्यों करता है वर्तमान में, क्योंकि उसको स्वस्थ रहना है ना। क्योंकि भागम भाग भरी जिंदगी में हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते। तो वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य में योग को लिया जाता है या फिर जिन आसनों को लिया जाता है, उन आसनों के माध्यम से आपकी जो शारीरिक जो दुर्बलताएं हैं वो दूर होती है। चाहे वो आपको ज्यादा तनाव हो, मानसिक तनाव हो, चाहे मोटापा हो, चाहे इस भागम भाग भरी जिंदगी में आप अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, और स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में मिलावट हो चुकी है, पर्यावरण कहें, खान पान कहें, और हम अपने आप को बहुत सारी चीजों में सम नहीं रख पाते। कई बार हमारे खान पान में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें हमारी क्या हो, स्थिति सामान्य बनी रहे, हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। और जब हम अब सब चीजों में सम बन जाते हैं, अर्थात सम सोचने लग जाते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो एकदम सामान्य रहता है, एकदम ठंडा, अगर सामान्य शब्द में कहें तो एकदम ठंडा रहता है, ज्यादा उत्तेजित नहीं होता है, सभी परिस्थितियों में सामान्य तरीके से निर्णय लेता है। उसी प्रकार से हम शरीर की बात करें, चाहे हमें ज्यादा तनाव नहीं आता है, हम ज्यादा शरीर से या तो ज्यादा दुबले नहीं है या तो ज्यादा मोटे नहीं है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में है। क्योंकि ये चीज आपको कब लगती है कि हम जब ज्यादा मोटे हैं, जब जब ज्यादा पतले हैं, जब हमको वो जो शरीर होता है हमारा, जब वो कष्ट देने लगता है, वो हमको खुद को महसूस होना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है शायद ज्यादा दुबला है, तो थोड़ा सा उसमें हमको सुधार करना चाहिए। या फिर अगर हमारा शरीर थोड़ा सा मोटा है, उसको थोड़ा सा हमको पतला करना चाहिए। ये दूसरे के आधार पर आप निर्णय नहीं लेना है, आपको खुद के आधार पर लेना है। ठीक है, जब आपका शरीर सम रहेगा ना, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो आपका क्रियाकलाप रहता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो विषय है ये इतना भी गंभीर नहीं है और इतना भी मजाकिया नहीं है जितना लिया जाता है। ठीक है, तो जो वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उनको बस यही बात समझना है कि योग वर्तमान में, पूर्व की मैंने आपको बात बताई कि पूर्व में जो योग था वो योग यही था कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। इस कारण से ध्यान और समाधि, इस प्रकार की योग की क्रियाओं का उपयोग ज्यादा किया जाता था। साधु संतों का ही वह योग था। इस कारण से उस समय सामान्य जो लोग थे उससे कोसों दूर थे, और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वो क्या हुआ था, योग विलुप्त हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए वापस से ऋषि मुनियों द्वारा, और एक गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि ये जो योग है मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को सिखाया। हे अर्जुन, जो गीता में उपदेश देते हैं 18 अध्याय में एक अध्याय प्रश्न है अर्जुन करता है, और 17 अध्याय में श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का निवारण करते हैं। तो वह उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो योग है इसको मैंने ही, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब इसकी उत्पत्ति मैंने ही की है, और उसके बाद मैंने ही इस योग को सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को, इसको मैंने क्या किया, उनको बताया, योग विसिद्धियां उनको सिखाई। उसके बाद सूर्य देवता ने अपने पुत्र मनु को योग की शिक्षा दी। उसके बाद इक्ष्वाकु, महर्षि इक्ष्वाकु को उन्होंने, मनु ने योग की विद्या सिखाई, और ये जो परंपरा थी ये उस प्रकार से चलती चली गई। चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो पहले की जो योग की पद्धति थी वो ऋषि मुनियों की पद्धति थी, ध्यान और समाधि की थी, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन था। क्योंकि उस समय कुछ भी चीज ज्यादा नहीं थी, ज्यादा तनाव नहीं था, ज्यादा बीमारियां नहीं थी, ज्यादा मोटा लोग नहीं होते थे, ज्यादा पतले नहीं होते थे, सामान्य परिस्थिति रहती थी। जो बुद्धि थी वो सामान्य स्तर पर चलती थी, क्योंकि वातावरण माहौल ही वैसा था और काल भी वैसा था। इस कारण से उसके बाद कहा जाता है कि योग विलुप्त हो गया था, क्योंकि ये सामान्य लोगों के नहीं था। फिर वापस से क्या हुआ है कि वापस से अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण की, वापस से मैं
योग को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने उसको जन कल्याण के लिए, क्योंकि परिस्थितियां उनको मालूम थी कैसी चल रही है और कैसे आने वाली है, इस कारण से उन्होंने क्या किया, योग की इस प्रकार से धारणा प्रस्तुत की कि वो सामान्य इंसान तक की उसकी पहुंच हो सके और सामान्य इंसान की जो समस्याएं हैं, जो मैंने आपको बहुत सारी बताई है, वो दूर हो सके। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो योग की सटीक परिभाषा है वह जीवन जीने की कला है। अर्थात अगर आप सब चीजों में सम रहते हैं और आपको अगर जीवन जीना आ जाता है तो यही वास्तविक योग है आपके लिए और हमारे लिए। तो यह जो पहला वीडियो है हमारा, यह योग के ऊपर यही है, प्रस्तावना के रूप पर, कि भैया हम आपको यह समझा सके कि योग वास्तविकता में है क्या। क्योंकि मैं अभी तक निरंतर साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं, मेरा प्रमुख उद्देश्य यही था, क्योंकि योग संस्कृति से अलग नहीं है। अब संस्कृति ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप किसी धर्म से जोड़ेंगे। संस्कृति अर्थात खान पान, रहन सहन, पर्यावरण, ये सब चीजों से ही योग जुड़ा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया हूं कि पहले जो परिस्थितियां थी उसमें लोग ज्यादा दुबले, ज्यादा मोटे नहीं होते थे, ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी और जो बुद्धि का स्तर था वो सामान्य था। अर्थात ज्यादा उनकी बुद्धि क्या होती थी, ज्यादा वो अपन बोलते हैं ना, अभी हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, या हमारा जो बुद्धि का जो लेवल होता है, या फिर क्या होता है, हम लोग अवसाद में चले जाते हैं, है ना। वो पहले ऐसा बहुत कम होता था। तो उस कारण से उस समय वो परिप्रेक्ष्य योग का उस स्तर पर था और अभी इस स्तर पर है। इस कारण से मैंने जो पहले का जो वीडियो था उसमें भी किसी भी प्रकार से योग क्या है, कैसा है, उसको बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं पहले खुद जो मेरे दिमाग जो बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, है ना, जो वर्तमान में दिमाग बोलते हैं ना, एकदम दौड़ता रहता है, सम नहीं रहता, पहले उसको मैं खुद को स्वयं करना चाहता था, अपने दिमाग को सम करना चाहता था, शून्य करना चाहता था। उसके बाद ही मेरा जो ज्ञान है, मेरा अभी तक का जो अनुभव है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वैसे योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो पूर्व से लेकर वर्तमान तक के परिभाषित हो चुकी है, लेकिन जो वर्तमान में जो परिभाषा मानी गई है, जो बहुत ही सटीक बैठती है, वह यही है कि योग जीवन जीने की कला है। तो आगे के हम जो वीडियो रहेंगे उसमें हम बहुत सारी योग की पद्धतियां और जितना संभव हो सके सम कैसे रहा जा सकता है, जो भी हमारे शरीर में समस्याएं हैं जिसमें सम नहीं है, या तो ज्यादा है या कम है, या हम शरीर की बात करें या तो हम मोटे हैं या पतले हैं, या फिर हम ज्यादा अस्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है ना, दिमाग बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ता है, गुस्सा आता है ना, तनावग्रस्त रहता है। तो यही वर्तमान में योग की परिभाषा है कि सबको संतुलित करके खुद में सम्मिलित करना है और एक सम अपने आप को बनाना है। सम मतलब कोई भी चीज की अधिकता नहीं रहनी चाहिए और किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, तो वही इंसान क्या होगा, पूरी तरीके से सम होगा। तो यह वीडियो आपको मेरे द्वारा प्रथम प्रयास है योग का प्रस्तावना के रूप में आपको उसको समझा सकूं, और उसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको योग की क्रियाएं और क्या क्या संभव है योग के लिए, जितना वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार जो जो संभव हो सकता है वो योग की क्रियाएं आप लोग को कराने का प्रयास करूंगा। आपकी जो जो समस्याएं रहेगी या वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उसके अनुसार मैं आप लोग को योग बताऊंगा कि इस समस्या के लिए यह योग आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में जो योग है वो समस्या का निवारण है और जो पूर्व में जो योग था वह आत्मा से परमात्मा का मिलन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो का हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आपको वीडियो लाए और जो समस्याएं हैं उसका हल प्रस्तुत करें। तब तक के लिए धन्यवाद।